सभी को मेरा प्रणाम। आज सभी को संस्कृत दिन की शुभकामनाएं। संस्कृत दिन के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा पेश करने जा रही हूँ, पर उससे पहले थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत, जिसे कई लोग मानते हैं कि कई भारतीय भाषाओं की ये जननी है, या संस्कृत का अंश कई भारतीय भाषाओं में हमें मिलता है, दिखाई देता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है, खास करके उत्तर भारतीय भाषाओं पर इस अति प्राचीन भाषा में अब साहित्य में कुछ नया लिखा नहीं जाता। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जाता, पर जिस प्रकार से बाकी भाषाओं में साहित्य की निर्मिति हुई है और जैसे जैसे समय बदला है, वैसे साहित्य में लिखने में और साहित्य के लिखने के संबंधी विषयों में जो बदलाव आया है, उस तरीके से संस्कृत में साहित्य कभी विकसित नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो लोग आज भी संस्कृत में श्लोक लिखते हैं। सुभाषित नाम जो बोधात्मक पोएट्री का जो एक फॉर्म है, उसमें भी बहुत कुछ लिखा जाता है। इतना ही नहीं लोग अपने मनोरंजन के लिए हिंदी गीतों का संस्कृत अनुवाद करके उसे म्यूज़िक देके उसे भी गाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ये होता है। पर मानवीय जीवन को, आधुनिक जीवन शैली को आधार मानकर उस पृष्ठभूमि पर संस्कृत में किसी भी तरह का नया साहित्य निर्माण होता नहीं है, खास करके कथा। फिर भी जो संस्कृत में आज तक लिखा गया है वो अविस्मरणीय है, और उसी में कुछ गिने चुने नाम हैं जो हम भूल ही नहीं सकते, जैसे कि कालिदास का मेघदूत, शाकुंतल, विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस, भास ने लिखी हुई काव्य मीमांसा, भास का नाटक स्वप्न वासव दत्ता। फिर संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया था, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसे हम भूल ही नहीं सकते। संस्कृत में कथा सरित सागर करके 5 खंडों का एक कथाओं का संग्रह भी है, पर इन सभी कथाओं को एक पौराणिक पार्श्वभूमि है, एक काल्पनिक पार्श्वभूमि है। वास्तवता से जुड़ी हुई साहित्य निर्मिति हमें यहाँ नहीं मिलती। तो जब भी संस्कृत कथा का विषय आता है तो ऐसा देखा जाता है कि संस्कृत में ज़्यादातर बच्चों के लिए हितोपदेश या पंचतंत्र से उठाकर कथाएं चुन के उन्हें पेश किया जाता है। मैं भी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी कहानी, और उसका भी आधार पंचतंत्र या हितोपदेश से ही है। ये कहानी को संकलित और संपादित किया है श्री राम महादेव भातखंडे जी ने। तो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। कहानी का नाम है घंटाकर्णः नाम राक्षसः। अस्ति श्री पर्वतमध्ये ब्रह्मपुराख्यं नगरं, तस्मिन् शिखरप्रदेशे घंटाकर्णः नाम राक्षसः प्रतिवसति इति जनप्रवादः श्रूयते। एकदा घंटाम् आदाय पलायमानः कश्चित् चौरः व्याघ्रेण व्यापादितः। तत्पाणिपतिता घंटा वानरैः प्राप्ता। वानराः तां घंटाम् अनुक्षणं वादयन्ति। ततः नगरजनैः सह मनुष्यः खादितः दृष्टः। प्रतिक्षणं घंटारवः च श्रूयते। अनन्तरं घंटाकर्णः कुपितः मनुष्यान् खादति, घंटां च वादयति इति उक्त्वा सर्वे जनाः नगरात् पलायिता। ततः करालया नाम कुट्टन्या विमृश्य अनवसरः अयं घंटानादः, तत्किं मर्कटा घंटां वादयन्ति इति स्वयं विज्ञाय राजा विज्ञापितः। देव, यदि कियत् धनोपक्षयः क्रियते
तदा अहम् एनं घण्टाकर्णं साधयामि। ततो राज्ञा तस्यै धनं दत्तं। कुट्टन्या च मण्डलं कृत्वा तत्र गणेशादिपूजागौरवं दर्शयित्वा स्वयं वानरप्रियफलानि आदाय वनं प्रविश्य फलानि आकीर्णानि। ततो घण्टां परित्यज्य वानराः फलासक्ता बभूवुः। कुट्टनी च घण्टां गृहीत्वा नगरमागता सर्वजनपूज्या अभवत्। धन्यवाद।